महाराज जी, पापा के खाने में मिर्ची बिल्कुल नहीं और तेल भी कम डालना है, और जो कुछ भी बनेगा पहले मैं टेस्ट करूंगी। गजेंद्र के लिए खाना लगाने के लिए महाराज जी का भी तो बोल सकती थी। जी, अपनेपन और प्यार से परोसा गया खाना बीमार इंसान को जल्दी ठीक कर देता है। कर लो अपने मन की, जब तक गजेंद्र ठीक नहीं हो जाता। लेकिन इस गलतफहमी में मत रहना लड़की कि एक बार हमारा बेटा ठीक हो जाए उसके बाद भी तो। अब कोई गलतफहमी नहीं है। आओ। महाराज जी, मैं दाल देखती हूँ, अब बाहर का काम देख लीजिए। जी। तेज पत्ता पापा की स्पेशल वाली दाल बना रही हो। मसाले कम डालने थे तो सोचा तेज पत्ता डाल दो, स्वाद आ जाएगा। सिमर बहू, ये वही दाल है ना जो आपने एक दिन पूरे परिवार के लिए बनाई थी? और ये दाल अरब जी की फेवरेट हो गई थी। सिमर, तुम आ गई। पापा, आपको कैसे पता चला कि मैं आई हूँ? एक पिता को अपनी बेटी की आहट पता होती है। अरे ये सब क्या लाई हो तुम? आपके लिए खाना लाई हूँ पापा। अच्छा। जल्दी से ठीक होना है ना। सिस्टर, अरे बेटा, ये तो मेरी फेवरेट दाल है ना, तुम्हारी सबसे अच्छी रेसिपी। हाँ पापा, आपको पसंद है इसलिए बनाइए। अब आपको ये पूरी फिनिश करनी होगी। चलिए मुंह खोलिए। एक बात बताओ सिमर, ये घर में सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे जैसे मुझे कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है आपको पापा। वो आप काम के चलते आराम नहीं कर रहे थे ना, ठीक से खा पी नहीं रहे थे, इसलिए कमजोरी आ गई। अब आप अच्छे से खाएंगे और फिर से हमारे हीरो बन जाएंगे। चलिए एक बाइट और। अच्छा, माँ ने खाया? जी पापा। और संध्या ने?
माँ ने आपसे पहले कब खाना खाया पापा? मैं एक काम करती हूँ, माँ को बुला लेती हूँ, आप दोनों साथ में खा लेना। संध्या, आपने खाना खा लिया? अब सिमर, बेटा तुमने और आरव ने खाना खाया? आप एक काम करिए ना, आप आरव को यहीं बुला लीजिए, सब साथ में खाते हैं। बुलाने ही गई थी मैं, पर आप ही का बेटा है ना, आप ही की तरह है, बस काम 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 ही करता रहता है और कुछ सोचता ही नहीं है ना इसे। आप बुला लीजिए उसे। अरे क्या पार्टी शार्टी चल रही है यहाँ पर? अच्छा, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पूरे घर में। पापा ये गलत बात है। हाँ, अकेले अकेले आप हम सबकी फेवरेट दाल खा रहे हैं। आपको मेरे हाथ से भी खानी पड़ी। आया क्या खुशबू है, मजा आ गया। क्यों नहीं, मेरी बहू ने मेरी फेवरेट दाल बनाई है। बहुत ही खुशकिस्मत हूं मैं। और आरव, तुम भी बहुत लकी हो जो तुम्हें सिमर जैसी पत्नी मिली है। पापा आपने सही कहा, लकी तो मैं बहुत हूँ पापा। सुनो, तुम बैठो यहाँ पे, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। मुझे भी ये स्पेशल वाली दाल खानी है। सिमर की स्पेशल दाल आरव ना खाए, ऐसा हो सकता है? क्यों पापा? खिलाओ खिलाओ, बहुत जोर से भूख लगी, खिलाओ जल्दी खिलाओ। वाह, अमेजिंग, बहुत अच्छी बनाई पापा, सच्ची में। अरे आपने जूस तो पिया ही नहीं, लीजिए पहले थोड़ा जूस पी लीजिए। अरे तू मुझे ऐसे देखता रहेगा या सिमर को भी कुछ खिलाएगा? सुबह से भूखी है वो, कुछ नहीं खाया उसने। आज के खाने का पहला निवाला अपने हाथ से सिमर को खिलाओ। नहीं पापा, ऐसा पापा ने कहा है तो मैं अपने हाथ से जरूर खिलाऊंगा। ये हुई ना बात। संध्या, आप भी अपना खाना यहीं ले आइए ना, सब साथ में ही खाते हैं। जी आप जूस पीजिए ना।
अब क्या हुआ? ये जो भी अंदर, मैं यहाँ सिर्फ मेरे पापा के लिए आई हूँ, तो प्लीज। ठीक कहा तुमने। ये बात सबको याद रहनी चाहिए। दामाद जी ने कहा है कि हमारे गजेंद्र की याददाश्त किसी एक वक्त पर जाकर अटक गई है। उसे सब टुकड़ों टुकड़ों में याद है। गजेंद्र की हालत इतनी नाजुक है कि उसे सच्चाई नहीं बताई जा सकती, और हम अपने बेटे की सेहत के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते। तुम यहां तब तक ही हो जब तक हमारा बेटा पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। जी, आप मुझे पहले भी बता चुके हैं, मुझे याद है। अपनी कीमत बताओ। कीमत? हम किसी का एहसान नहीं रखते। तुम हमारे लिए इतना बड़ा काम कर रही हो, उसके बदले में कुछ तो चाहिए होगा तुम्हें। कीमत बताओ। अब बिजनेस वाले लोगों को हर चीज में सौदा दिखता है ना, लेकिन जिंदगी सौदों पर नहीं, जज्बातों पर चलती। और आप लोग एक पल के लिए भी ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ आपके बुलाने पर आई हूं, या फिर मैं यहाँ आकर आप पे एहसान कर रही हूं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने पापा के लिए आई हूं। लेकिन शायद आप लोग ये बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये दिल और एहसास की बात है। लेकिन इत्मीनान रखिए, जैसे ही पापा ठीक हो जाएंगे मैं उसी पल यहां से चली जाऊंगी। फिर कभी लौट कर नहीं आऊंगी।